तो जनाब आज आपके लिए वन पॉट कुकिंग ने घर में समोसे बनाए हैं। और ये कैसे बनाए हैं, इसका कीमा बहुत मज़े का बना है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के। आप देख सकते हैं वन पॉट कुकिंग ने आज आपके लिए, हमने इफ्तार में घर के समोसे हैं ये हमारे। तो कैसे हमने बनाए और कौन सी क्या चीज़ें इस्तेमाल करी, तो इसको हम आपको बताते हैं। तो उसके लिए आपको हमारी रेसिपी की तरफ चलना पड़ेगा। अभी गर्मा गर्म फ्राई कर रहे हैं, रोज़ा खुलने वाला है। बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त किस्म के समोसे बनकर रेडी हो गए हैं। देखिए घर के इतने अच्छे। तो चलें फिर चलते हैं रेसिपी की तरफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ान का महीना चल रहा है। अल्लाह ताला हमको आपको और बेहतरीन रोज़ेदार के तौर पर अपने पास हमारे लिए बेहतरीन जगह बनाए और जन्नतुल फिरदौस में। और अल्लाह ताला हमारे तमाम रोज़ों को कबूल फ़रमाए। हम रोज़ों को बिल्कुल उसी तरह रखें जैसे अल्लाह ताला जो हैं अपने बंदे से उम्मीद रखते हैं कि मेरा बंदा यकीनन बेहतरीन रोज़ादार साबित होगा। बहुत ही अपना ख़्याल रखें, अपनी तमाम यानी नमाज़ों के साथ साथ अपने जो दुनियावी मामलात होते हैं यानी अमलन सालिहन अता करने की पूरी कोशिश करें। अमलन सालिहन करें यानी कि अच्छे अमाल करें, सबका ख़्याल रखें और आपके पास जो कुछ भी अल्लाह ताला ने दिया है वह बाँट कर खाएँ, सबकी खिदमत करें। तो इस तरह से अपने घर वालों के साथ साथ अपने मोहल्ले वाले हैं, अपने रिश्तेदार हैं, माँ बाप हैं, सबका बहुत ख्याल रखें रमज़ान के महीने में। और अल्लाह के बंदों के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश करें, जो कुछ अल्लाह ताला ने आपको दिया है उसकी मुनासबत से। तो आज जो मैं बनाने जा रही हूँ, यहाँ मैंने लिया था आधा किलो कीमा। इसको मैंने अभी लहसुन, अदरक, ज़ीरा पाउडर, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा ये डालकर मैंने जो है इसको ज़रा सा कुक कर लिया था। तो अभी इसमें पानी मौजूद है सब कुछ। और यहाँ पर जो है मैंने जो यहाँ मैंने इसको ये 2 बड़े प्याज लेकर चॉप कर लिया हाथ से, 1 बड़ी हरी मिर्च लेकर इसको भी चॉप कर लिया। यहाँ पर 2 टेबल स्पून जो है अपने साबित धनिया और 1 टेबल स्पून ज़ीरा लेकर उसको कूट लिया। अब इसको हम डाल देते हैं यहाँ पर कीमे के अंदर। कीमे में हमने इसको डाल दिया। और मिर्चें जो हैं वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक रखेंगे। मैंने अभी मिर्चें नहीं डाली हैं, लेकिन आप जैसी मिर्च खाना चाहते हैं, क्योंकि प्याज भी काफ़ी है, यानी आधा किलो कीमा है तकरीबन, तो आधा ही किलो के करीब या उससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो मैं समझती हूँ कि मैंने इतनी मिर्चें ज़्यादा नहीं डालना चाहती, तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक मिर्चें और नमक डालें। नमक मैंने 1 टीस्पून डाला था। और यहाँ पर मैं अब ये जो प्याज है और हरी मिर्चें, इसको हम इसमें डाल के कुक कर लेंगे। प्याज को आप चॉप कर लीजिएगा बारीक बारीक जैसे भी करना चाहें, और फिर इसमें मिलाइए। और हमने कर दिया ये ऑन चूल्हा। इसको अब इसके साथ हम कुक करते हैं मिलाकर। प्याज को कोई पानी वगैरह निचोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो कबाबों के लिए होती है। कभी कोई सोचे कि पानी निचोड़ा है, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये जो है ये तमाम चीज़ें बस अब इसमें देखिए कीमा, बल्कि थोड़ी मुझे तो लगता है प्याज और भी जा सकती है, क्योंकि समोसों में जो है ना, आज हम बनाने जा रहे हैं समोसे, तो समोसों में जो है ना ज़्यादा प्याज अच्छी लगती है। तो मैं तो सोच रही हूँ उसमें थोड़ी सी और प्याज बढ़ा दूँ। तो ये देखिए जनाब, ज़बरदस्त सी 2 बड़ी प्याज लिए मैंने। हो सकता है मेरे हिसाब से, मुझे वेट तो मैंने किया नहीं, कीमा और प्याज बराबर ही हो तो अच्छी रहती है, थोड़ी सी ज़्यादा भी कर सकते हैं आप। ये हमने, तो चलें अब इसको कुक करके मैं दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पर ये बस अब कीमा जो है तैयार होने वाला है। यहाँ इसमें मैंने 3 बड़े प्याज और 1 बड़ी हरी मिर्च डाली है। तो ये अब बिल्कुल तैयारी पर है। अच्छा सा भुन गया। इसको ओपन पकाना है तेज़ आंच पर। आपको फ्लेम तेज़ रखना है ताकि प्याज जो है अपना पानी जल्दी खुश्क हो जाएगा इस तरह प्याज का, और बहुत ही मज़ेदार। और फिर इसको जब ठंडा कर लेंगे तो फिर इसके हम समोसे बनाएंगे। तो अब ये हमने जो कीमा तैयार कर लिया है, कितनी सारी दुकान बन रही है माशाल्लाह, बहुत सारे को वो बनाना है मुझे तो समोसे। और बेशक मैंने रमज़ान से पहले नहीं बना सकी, तबीयत ख़राब हो गई थी, इस वजह से थोड़ा मेरा डिले हो गया समोसे बनाने का। और सब आइटम ला के मैंने रखे हुए थे, तो कीमा और ये तमाम चीज़ों को अब मैं बेहतर फील कर रही हूँ। तो मैंने कहा चलें अब मैं स्टेप लेती हूँ। पहला स्टेप कीमा बनाने का है, और उसका तमाम मसाले वगैरह देख लिए आपने, डाल लिए हैं, नमक मिर्च अपनी पसंद से। और इसके साथ ही मैं आपसे फिर मिलती हूँ जब मैं समोसे बनाऊँगी।
बनाने जा रही हूँ और आपको दिखा रही हूँ, तो वो मैं बना रही हूँ। ये मैंने ये ली थी टॉर्टिया जो है, ली यहाँ से, ये वाली टॉर्टिया ली थी मैंने, ये जो है फ्रेश। तो इस टॉर्टिया से मैं बनाने जा रही हूँ समोसे। तो उनको मैंने फिर यहाँ से हाफ़ जो है, हाफ़ कट कर लिया। तो इस तरह से इसको हाफ़ कट कर लिया। और ये थोड़ा सा नहीं हुआ तो जनाब आपके, तो मैं बना रही हूँ कीमे के समोसे। तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया है, कीमा मैंने बना के रख लिया था, आपको दिखाया भी था। तो ये जनाब हमारा कीमा तैयार है। तो इसको हम बनाएंगे, इसको यूँ पकड़ के, और यहाँ पर हम इस तरह से, ये देखिए इस तरह कर देंगे। इसको यहाँ से पकड़ के थोड़ा सा इस तरह से कर देंगे, यहाँ पे ज़रा सा दबा देंगे, ये कच्ची हैं। और फिर इसमें हम फिर उसको यहाँ पर, ये जो लई मैंने बनाई है उसकी, अपने मैदे से बनाई है, इसको यहाँ पर उससे मैंने, बल्कि मैं, ये देखिए इस तरह से, तो इस तरह इस पर अब इधर वाले को लाके इससे हम इस तरह जोड़ देंगे, ये देखिए। और ये इस तरह से जुड़ गया। बहुत ही आसानी से और जल्दी बन जाने वाले बेहतरीन समोसे रहते हैं ये, और बहुत इजी हैं। बाहर पट्टी भी मिल जाती है, ये भी है। तो अब घर में बनाने की पट्टियाँ वगैरह बन सकती हैं, कोई मुश्किल तो नहीं होती हैं। लेकिन बस फिर ये है कि अल्लाह की इबादत का टाइम नहीं इतना बचता। अब इसमें मैंने डाल रही हूँ, मैं तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब मैं इसमें कीमा डाल रही हूँ। ये देखिए इस तरह से, ये इसमें इतना कीमा डाल दिया मैंने, और कीमा और प्याज और हरी मिर्च वगैरह है और हरा धनिया। अब हम ये वाली लई लेके जो हमने बनाई है, और हम इसको इस तरह से, और फिंगर से भी ऐसे लगा सकते हैं ताकि अच्छा सा मज़बूत हम इसको, और फिर हम उसको प्रेस करके बंद कर देंगे। और जो लई बाहर भी निकल आई है तो उसको भी इसके साथ ही रख लेंगे ऐसे करके। तो ये हमारा समोसा इस तरह से टाइट कर दिया हमने, और इसको, और यहाँ पर मैंने एक वो लेके कांटा या फॉर्क जो कहते हैं हम इसको, फॉर्क, हम तो भाई कांटा ही कहना जानते हैं ज़्यादातर। हाँ, इंग्लिश के वर्ड आते तो हैं लेकिन बोलने की आदत नहीं है। तो ये जनाब, इससे हम इसको इस तरह से शेप दे देंगे। थोड़ा सा मुझसे ज़्यादा कट गया, और इसको यहाँ रख देते हैं। अब इसी तरह दूसरा मैं आपको दिखा देती हूँ अगेन, कि ये देखिए, इसको यूँ पकड़ा, बहुत ही आसान है। रोटी को आधा करें। आप घर में भी रोटियां अगर छोटी वाली बनाएंगी ना, और फिर आप चाहेंगी कि भाई समोसे के लिए करा जाए, तो वो आप घर में भी बना सकती हैं। बस यही है कि वक्त ज़्यादा लगेगा, और हमारा दिल सारा पड़ा हुआ है कि हम कुरान पढ़ें, और कुरान का ज़्यादा होता है कि उसको समझ कर पढ़ें, ये सब करें, तो उसके लिए सारा दिल पड़ा होता है। तो ये अब घर के ये होता है कि घर के समोसे अच्छे लगते हैं, साफ़ सुथरे होते हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसमें क्वांटिटी कीमे की भी डाल सकते हैं, ये तमाम चीज़ें होती हैं। तो इसलिए हम, और साफ़ सुथरे होने का सबसे ज़्यादा है। लेकिन बाज़ार वाले भी बनाते हैं, यकीनन अच्छे बनाते होंगे, और बनाते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ख़ुद बना के ना ज़रा खुशी होती है कि हमने अपने हाथ से बनाया। तो यहाँ पर हमने इस तरह कर लिया इसको, और अब इसकी यहाँ पर जो ये खुला हुआ है हिस्सा, उसमें हमने इस तरह से इसकी जो बाइंडिंग है उसको हम इस तरह से लगा देंगे, और इसको फिर पकड़ के हम इस तरह से, और इसको लेके कांटे को फोक को लेके, तो ज़रा दबा दें आप इसको इस तरह करके। तो इसका अच्छा सा, ये देखिए डिज़ाइन आ गया ये। तो अब इसको यहाँ रख देते हैं हम। और इसी रोटी से मैं बनाना चाह रही हूँ, जो आपको दिखाना चाह रही हूँ, कि एक चिकन कह रही हूँ, ये बीफ का कीमा है। तो मैं चाह रही हूँ कि चलें हम इसमें डालते हैं इस तरह से। इस रोटी से मैं चिकन कैसादिया भी बना लेती हूँ।
ये देखिए, ताकि वो बच्चों को बड़ा पसंद आता है और आपको पराठा वगैरह बनाने से भी आप बच जाते हैं सहरी में। तो ज़रूर आप इस तरह की चीज़ें बनाएं और रखें। इनको फ्रीज़ किया जा सकता है बआसानी इस तरह से। और इसके ऊपर डालेंगे चीज़। यहाँ पर मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ मोज़रेला चीज़, ये देखिए, और इसको हम कर देंगे फ्रीज़। चीज़ और ये सब चीज़ें, मसाला आप जो चाहते हैं खाना वो वाला आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। अब इसको हम पकड़ के और इस तरह से यहाँ पर लगा देंगे ये, क्योंकि ये ज़ाहिर बात है इस पर, इसके लिए वो तो लगाना ही पड़ेगा हमें कुछ बाइंडिंग के लिए, उसके बग़ैर तो ये खुल जाएगा और सब चीज़ें बाहर आ जाएंगी। तो इसलिए बाइंडिंग करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो ये मैदे की बाइंडिंग है, मैंने हल्का सा नमक भी डाल लिया था बाइंडिंग में कि वो बुरी ना लगे ये चीज़ को। तो ये जनाब यहाँ पर बाइंडिंग हमने कर दी और अब हम इसको ना इसी तरह फोक से अपना प्रेस करते जाएंगे, इस तरह से ना प्रेस कर देंगे। ये बहुत ही अच्छी हल्के फ्लेम आप जब बनाएं ना, इसको कुक करें, डिफ्रॉस्ट होने के बाद जब कुक करेंगे ना, तो आप इसके फ्लेम को जो है ना, फ्लेम यानी कि उसको ज़रा कम रखिएगा। तेज़ रखेंगे तो रोटी जल जाएगी और चीज़ भी नहीं मेल्ट हो सकेगी इस तरह से। तो आपका ये लीजिए भाई जनाब, ये हमने बना लिया चिकन कैसाडिया। बच्चे खुश हो जाएंगे। ये देखिए ये बनकर तैयार हो गया। अब इसको आराम से आप यहाँ का ज़रा सा दबा नहीं, तो ये जनाब इस तरह से जब आप बच्चे ऐसे शौक़ से खाएंगे ना, मज़ा आ जाएगा उनको। तो चलिए 2 बना देते हैं हम बड़े तो ज़ाहिर बात है हमारी, हम भी खा लेते हैं, कोई मसला नहीं है। इसमें फिलिंग आप कुछ भी कर सकते हैं, चीज़ की कर लें, सब्ज़ी की कर लें चाहें तो, अगर पसंद करते हैं बच्चे। मैंने तो यही फिलिंग कर दी है इसमें, इसकी जो है अपना कीमे की, तो वो शौक़ से खा लेंगे, मज़ा आएगा बच्चों को। तो अब मैं इसमें चीज़ डाल रही हूँ। ये जनाब मोज़रेला चीज़ चली गई। आप चीज़ अपनी पसंद की डाल सकते हैं जो आपका दिल चाहे, और इवन आपका दिल चाहे तो आप इसमें सॉस भी कोई डाल सकते हैं। आपका दिल चाह रहा है कि भाई कोई चटपटा सा करने का, उस तरह से भी आप कर सकते हैं, इसको सॉस वगैरह लगा सकते हैं। मेरा काम भी ख़त्म हो रहा है और मैंने मेरा ये तमाम बाइंडिंग का आइटम भी एक तरह से ख़त्म ही होने वाला हो रहा है। तो अच्छी बात है कि 2.5 चम्मच लिए थे मैंने उसके अपने मैदे के, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हो गया कंप्लीट काम मेरा। तो जनाब ये आ गया अब हमारा इस तरह से। हम इसको प्रेस करके, मैं 2 बार इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको दोबारा रिपीट में भी आपको पता चल जाए, और ये इतना मुश्किल चीज़ भी नहीं है, लेकिन हमारे बच्चों को बड़ा ही पसंद है। मुख्तलिफ़ औक़ात में बनाते रहते हैं हम उनके लिए। तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लग रहा होगा। तो ये इस तरह बन गया है हमारा, और जनाब इसको अच्छा सा, ये खुलेगा नहीं इंशाअल्लाह ताला। हम चाहें तो इसमें थोड़ा से ऐसे करके सुराख भी कर सकते हैं, ताकि जो भी भाप उसमें बने ना, तो वो निकल जाएगी भाप हल्के से इसमें ना। तो ये भी एक अच्छी तरकीब है कि अगर इसमें पहले वाले में भी मैं थोड़े से कर देती हूँ, इससे क्या है कि अंदर बनने वाली भाप जो है ना वो निकल जाएगी, और फिर उस तरह से तो अच्छा लग रहा होगा। और आप यकीनन बनाने की कोशिश करेंगे घर में समोसे, या आप ये इस तरह से बना के रख लें। तो इसमें अभी तो रमज़ान का 1 हफ़्ता गुजरा है, आगे आगे तो जागने वाली रातें आएंगी, तो उसके लिए आप घर में कुछ ना कुछ प्रिपेयर कर लें, अगर अभी तक नहीं किया है। अगर कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, और उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, और आप ज़रूर समोसे बनाएंगे और बना के सबको खिलाएंगे। चलिए, अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश व खुर्रम रखे, आपकी इबादत को कबूल फ़रमाए और हमारी भी।
और हमारी वीडियो को आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।